मनी मैजिक इंडिया के इस वीडियो में बहुत कमाल की बातें करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा डीप हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को लगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, मुझे बोलने में थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, बट इस वीडियो पे बात करना जरूरी था। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार की वजह से। मतलब मैंने इसके वीडियोस को कहीं भी शेयर नहीं किया, तो लगता है आप लोगों ने शेयर किया या यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कर रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट करते जाइए। व्यूज़ कम आए चलेंगे, जो 2-4 लोग देख रहे हैं, तो कमेंट करके अपने राय डालना मत भूलिएगा। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? क्यों यंग इंडियंस को अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना बहुत ज़रूरी है, खास करके इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने लिख के रखा है टॉपिक्स, और मैं बात करने वाला हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि पहले का ज़माना अलग था। मतलब जो हमारे दादाजी वगैरह थे ना, और हमारे पापा लोगों का ज़माना अलग था। तो इंडिया में पहले क्या था कि माँ बाप पूरा कमाया हुआ पैसा जो है बच्चों पे लगा देते थे, पढ़ाने लिखाने में, उनके टेक केयर करने में, और फिर बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स का ख्याल कर लेते थे। एक एक घर में 4-4 5-5 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से जो है एक ना एक तो काबिल हुआ करता था, और वो अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। तो समझ लो कोई बेटा अगर बाहर काम कर रहा है, तो एक बेटा है घर में उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। बहुएं भी थी जो वो सेवा पानी कर लिया करती थी ज़्यादातर इंडिया में, खास करके रूरल इंडिया में। बहुत से लोग रूरल इंडिया में रहते थे। वो गांव में माहौल था नहीं, टीवी भी बहुत कम था, तो थोड़ा सा वोकिज़म भी नहीं था, मॉडर्निज्म भी कम था। तो लोग सास ससुर की बातें सुन लिया करते थे। सास ससुर अच्छे हों बुरे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एंड दे शुड टेक केयर ऑफ इट। दूसरा क्या था कि सास ससुर की भी ज़रूरतें बहुत कम थी, लिमिटेड थी, तो उनको बहुत कुछ की ज़रूरत हुआ नहीं करती थी। तो उनको टेक केयर करना काफ़ी आसान था, उनको जो है उनका ख्याल रखना काफ़ी आसान था। तो इट वॉज़ वेरी गुड सिचुएशन। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी पहले की ज़िंदगी में, और बच्चे जो है अपने माँ बाप का टेक केयर कर लिया करते थे। अब अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हो या बच्चों से बात करते हो, अभी का सिचुएशन बहुत अलग हो गया है। वो सही है या गलत है हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस पर लंबी चौड़ी बात हो सकती है, उस पर 25-50 वीडियो बन सकते हैं। बट आज के ज़माने में क्या है, जो यंग वुमेन्स हैं वो अपने पति का तो काम करके राजी नहीं है, उनको पति भी चाहिए, उनको हेल्प करने के लिए खुद का भी काम वाम जो है वो कर, क्योंकि वो वर्किंग है तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो ऑफिस काम करेंगे तो घर पे कैसे काम करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है यार, है ना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर अलग डिस्कशन हो सकता है, बट अगर कोई आदमी बाहर काम कर रहा है तो घर पे कैसे काम करेगा, और वो अपने पति तक का काम जो है वो एक्सपेक्ट ये करती है कि पति भी हेल्प करे काम में, या फिर हाउस हेल्प लिया जाए, मेड लिया जाए, या जो भी है। मतलब आपको पता सिचुएशन कैसे है आज के कल के घरों में, छोटा छोटा काम जो है करना मुश्किल हो गया है। सिचुएशन बहुत बदल गई है, हम लोग वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। मुझे लगता है कि जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है, ये अमेरिका ही बनता जा रहा है। तो थोड़ा सा जो है कल्चरल वाइज। दूसरा क्या है कि बच्चे लोगों ने पैदा करने कम कर दिए हैं, चाहे महंगाई की वजह से कह लो, चाहे ज़्यादा एजुकेशन की वजह से कह लो, या जो भी है, जो एक रीज़न, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसका कोई खास जो है ना वो नहीं है, उसका कोई खास उपाय नहीं है, उसका कोई खास जो है तरीका नहीं है कि वी कैन सॉल्व इट। उसका एक ही उपाय है कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। वी शुड एक्सेप्ट इट। आपने अगर आप समझ लो 30-35 साल के हो, आपने अगर माँ बाप का केयर कर लिया तो भी आप लकी हो, वरना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला आज के दिन। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्यों, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले कल्चर शिफ्ट। फैमिली में जो कल्चर शिफ्ट बहुत हो गया है। ट्रेडिशनली इंडियन पेरेंट जो है पोस्ट रिटायरमेंट हुआ करते थे, सरकारी नौकरी हुआ करती थी, वो सेविंग कर लिया करते थे, ज़रूरत नहीं थी। अब हम लोगों के पास क्या है कि ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। अब समझ लो जैसे अगर मैं बूढ़ा हूँगा तो मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। मेरे को जवानी में कार चलाने का शौक़ है, तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा बुढ़ापे में मेरे पास कार हो, महंगी कार हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, ऐसा गाड़ी चलाऊँ जैसे अभी मैं चला रहा हूँ। आईफोन चलाऊँ, थोड़े से अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छे जगह पे खाना खाऊं। अब ये मेरे दादाजी के पास इतनी डिमांडें नहीं थी। मेरे दादाजी जो है आराम से गांव में रह लिया करते थे, खा पी लिया करते थे। तो अब मेरे बेटे मेरी केयर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बिग सवाल, मतलब मेरा बड़ा सवाल है।
वो अपनी खुद की केयर कर ले या नहीं कर ले। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आजकल के जो बच्चे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अमेरिका की तरह वो भी अपना आपको इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं, और उनका यही मानना है कि भाई क्यों ही करें हम तुम्हारी, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी, तुम्हें अभी से सेविंग करना चाहिए, आपको रिटायरमेंट प्लान वगैरह सब बना के रखना चाहिए। तो क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले क्यों है, एक तो सच्चाई जान लेते हैं इकोनॉमिक्स की। सच्चाई यही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। पहले के ज़माने में अगर आपको याद होगा, बचपन में 3-4 हज़ार में पूरी फैमिली चल जाया करती थी। आज लाख रुपए 1.5 लाख रुपए भी कम पड़ रहे हैं। लोग कंजप्शन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो खर्चा बड़ा, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग अपनी फैमिली, अपने आप को और अपने बच्चों की केयर तो कर ही रहे, तो माँ बाप की क्या केयर कर लेंगे। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, मतलब एक फैमिली में 10-10 लोग रहे आ रहे हैं, 2 चाचा ताए हैं, एक का काम नहीं भी चल रहा दूसरे ने चला लिया। अब वो सब चीज़ें नहीं रही। तो आप ये बात मान के चलो कि आप जब बुढ़ापे में आप जाओगे तो आप यू आर एट योर ओन, आपको अभी से उसकी तैयारी कर लेनी है। कैसे करनी है उसके वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको क्या लगता है आप बताइएगा, बट आपको ये पहले तो आपको यकीन मानना है कि आपके बुढ़ापे में जैसे आप अपने माँ बाप के सहारा बन पा रहे हो या नहीं बन पा रहे हो मुझे नहीं पता, आपके बच्चे आपके सहारा बने उसकी चांसेस जो है बहुत कम है। और इंडिया एज करेगा धीरे धीरे जो है। अभी जो लोग फिट हैं, अभी आप लोग जो जिम कर रहे हो, आप एक ज़माने में बूढ़े हो गए, आपके पास काम नहीं होगा, ठीक है, तो उस ज़माने के खर्चे के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, और इन्फ्लेशन उसमें बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में आपको अभी से सोचना पड़ेगा। पैसे सेव जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप बच्चों पे बर्डन बन जाए, तो अभी से आपको उसके लिए प्लानिंग रखनी पड़ेगी। बहुत बुरा लगता है आपके, देखो एक बात मुझे बहुत पहले से समझ में आ गई थी कि बच्चे आपकी ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे आपकी ज़रूरतें पूरा ना करें, बट वो आपके शौक़ पूरे नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपको समझ लो आप ही हो, है ना, चांसेस आर कि आप अपने माँ बाप को खिला पिला दोगे, उनको अच्छे कपड़े दे दोगे, एक आधी बार आप उसको बाहर कहीं घुमाने ले आ सकते हो, बट आप उनके अगर वो बोलेंगे भैया मेरे को नए आईफोन चाहिए, नए आईपैड चाहिए, मुझे घूमना है मेरे को, मैं तो एक बार को आप भी गिव अप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप किसी के ना आपको उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, शौक़ थोड़े से पूरे करने के लिए आपको, शौक़ के लिए इंसान को खुद ही कमाना पड़ता है। तो अगर आपको बुढ़ापे में आपको शौक़ पूरे करने हैं तो उसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से आपको पैसे सेव करने पड़ेंगे। देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। और ये डिग्निटी भी है। अच्छा लगेगा बुढ़ापे में अपने बच्चों से पैसे मांगते फिरोगे, तो ये आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। अपने जो बेसिक चीज़ों के लिए तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर जो है ना, थोड़ा सा आपको पता ही है इकोनॉमी कैसा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कैसे बढ़ रहे हैं। हो सकता है अगर आपके बच्चे चाहें भी तो वो आपकी केयर ना कर सकें, बट आई होप कि आप अगर ये ऐसे वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा समझदार हो, चांसेस आर अपने बच्चों को अच्छे से ग्रूम करोगे, बट देन यू नेवर नो। तो अभी आज से आपको आपके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। प्लान फॉर द वर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ प्लान फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। प्लान करके रखिए वर्स्ट के लिए और होप करिए बेस्ट हो। अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर दिए, ये अज्यूम करते हुए कि भाई फ्यूचर में कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे आजकल आदमी कर रहे हैं तो वो कहीं शिफ्ट हो जाए, वो आपके पास ना रहे तो क्या करोगे आप, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अच्छा है कि आपके पास पैसे हों, आपको ज़रूरत ना हो, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके पास पैसे हों, आपको ज़रूरत ना हो, और ज़रूरत पड़े और पैसा ना होना जो है वो बुरी बात है। दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होए, अपने आप खुद के पैसे सेव करें, बचाएं। अब इसके कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो ना, इसका व्हाट आर द वेज, अभी तो मैंने बता दिया। आप अब तक आप कन्विंस हो गए होगे कि आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने चाहिए। अब कैसे बचाने चाहिए, देखो मैं फाइनेंशियल ज्ञान दूंगा नहीं, आपको जैसा ठीक लगे। SIP कर लो छोटे छोटे, PPF में डालो पैसे, NPS में डाल लो, स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत डाल लो, जहाँ से आपके पैसे बचे। कंपाउंडिंग आप समझते हो ना, सबको पता, आपने वीडियोस आई एम श्योर आपने देखे होंगे, तभी आप मेरे वीडियो पे आए हो और आप इतना समझ दे रहे हो। तो कंपाउंडिंग वगैरह आपको सबको आई एम श्योर पता होगा। हाँ, या देसी तरीका अगर आपको समझना है, ज़मीन खरीद लो, प्लाट व्लाट खरीद लो कहीं पे, छोटे मोटे फ्लैट व्लैट खरीद लो, उसको किराए पे लगा दो, थोड़ा सेविंग कर लो बुढ़ापे के लिए। मतलब इतना सा होना चाहिए कि आपका काम चल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे अलग से ऑटोमेट कर लो, पैसा अकाउंट में आने से पहले जो है सेविंग में डाल दो, थोड़े पैसे तो डाल दो,
बहुत नहीं, मतलब मैं 30-40% नहीं बोलूँगा, इतना नहीं डाल सकते तो 10% डाल लो, 5% डाल लो, 5% भी डाल लोगे तो भी चलेगा। बुढ़ापे के लिए, मतलब ये अभी के लिए नहीं, शौक की बात कर रहा हूँ, बुढ़ापे के लिए अलग पैसे डालो, बहुत ज़रूरी है। और सेव करना नहीं ज़रूरी है, इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट जो है ज़मीन जमीन में इन्वेस्ट हो जाता है, फ्लैट व्लैट में कर दो, इंडेक्स फंड में कर दो, म्यूचुअल फंड में कर दो, पोस्ट ऑफिस में डाल लो यार, मतलब डाल दो, एक थोड़ा सा ना पैसा बचा के रखो, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। दूसरा मैं बोलूँगा ना, ये पैसे जो हैं, मैं इसको पैसे के हिसाब से, सिर्फ खर्चे के हिसाब से मत सोचो कि भाई मेरे को जो है उस समय ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि भाई सिर्फ खर्चे ही पूरे करने हैं। बुढ़ापे में अगर आपके पास सिर्फ दाल रोटी के पैसे होंगे तो कैसे काम चलेगा। थिंक ऑफ द लाइफ स्टाइल। हो सकता है आपको सोशल सर्कल बदलना हो, क्लब्स जाने हो, रिटायरमेंट क्लब जाने हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती ना। आप उसके लिए थोड़े से प्रिपेयर हो जाओ अभी से, नहीं तो फिर क्या है कि दिक्कत आने वाला है। तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। बुढ़ापे के लिए ना थोड़ा सा प्रिपेयर अभी से जो है स्टार्ट कर लो। हो सकता है आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, हेल्थ की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको घर पर नर्स हायर करना पड़े, बहुत सी चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए अभी से जो है प्लान कर लो। हो सकता है बुढ़ापे में आपको घूमने का मन हो, है ना। यू नेवर नो क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं। जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। एक बहुत ही अनकंफर्टेबल बात है, खुद के लिए तो करो करो, आई एम अज्यूमिंग कि आप मर्द हो, अगर नहीं भी हो, लेडीज़ भी आप हैं, तो भी एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर योर स्पाउस। समझ लो आप बुढ़ापे तक आप नहीं टिक पाए तो आपकी वाइफ का ख्याल कौन रखेगा। उनके लिए भी आपको ही सोचना है, अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, आपके वाइफ के बारे में अभी से सोचना स्टार्ट करिए, ताकि वाइफ की लाइफ जो है डिग्निटी से जिए आपके जाने के बाद भी। सो थिंक अबाउट दैट, थोड़ा सा सोचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वीडियो में आगे बहुत बनाऊँगा। मुझे लगता है कि लेडीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है अगर पति चले जाए, तो उसके लिए उसे प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट पॉइंट है कि आपके लिए उनके लिए प्लानिंग करनी है। ओल्ड एज जो ना काफ़ी लंबा पीरियड होता है। आपको लगता है कि भाई नहीं होता, आप 50 साल में रिटायर कर जाओगे और खुदा न खास्ता आप 80 साल 85 साल जी गए, तो 30-35 साल तक आपको जो है अपने आप को टेक केयर करना है। उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगर उस समय के लिए ना सिर्फ फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो, इमोशनली भी प्रिपेयर हुई है, सोशली भी प्रिपेयर हुई है। ये बुढ़ापा आएगा आएगा, सबको आता है, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करिए। आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है, कंफर्टेबल जीनी है, लग्जरी जीनी है, वो सब चीज़ों को अपने माइंड में थोड़ा सा डिसाइड करके अभी रख लें, ड्रीम कर लें, प्लानिंग कर लें। और ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं अगर करोगे तो आपके लिए लाइफ में बहुत दिक्कत आने वाली है। आप बताइए कैसे करना चाहिए प्रिपेयर, व्हाट आर योर थॉट्स। प्लीज़ कमेंट्स में जो है डिस्कस किया करिए। शेयर ना भी करेंगे चलेगा, बट एटलीस्ट जो लोग देखते हैं वीडियोस को उसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किस टॉपिक पे बात करें नीचे कमेंट करके बताना।